हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो पहले उसके लिए उससे पहले अपन ना इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। गेट का क्वेश्चन है, कंसिडर टू इवेंट्स टी एंड एस, लेट टी बार डिनोट द। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। है ना, क्वेश्चन की अप्रोच इस वीडियो में अपन जो जो क्वेश्चंस में अप्रोच अपन यूज करेंगे उसको एक बार डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। सो कंसिडर टू इवेंट्स टी एंड एस, लेट टी बार डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट टी। द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद डिफरेंट इवेंट्स आर गिवन एज फॉलोज। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार तुम्हें गिवन है, एस गिवन टी, एस है ना, गिवन टी इक्वल टू 0.3, एस गिवन टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें गिवन है तुम्हारे क्वेश्चन में ना, उनको ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू अपने को आंसर निकालना है और उन्हीं के थ्रू अपनी अप्रोच डिसाइड होगी। तो जो चीजें गिवन होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं के थ्रू अपनी अप्रोच डिसाइड होने वाली है क्वेश्चन को करने की। ठीक है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन एस पूछा है। ठीक है, तो तुम क्या सोचोगे पहले जब इस क्वेश्चन को करोगे कि हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन एस पूछा है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, टी इंटरसेक्शन एस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। है कि नहीं? सही बात है। अच्छा, अब तुम ये सोचो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो टी इंटरसेक्शन एस है तो उसको तो कैसे सोल्व करेंगे, उसको बाद में देखेंगे। चलो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को देख लेते हैं। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या, एस मेरे को डायरेक्टली गिवन है क्या? तो तुम देखोगे कि नहीं यार, मुझे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन नहीं है। मतलब जो डेटा है उसके थ्रू ही मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ एस को निकालना है। ठीक है, तो अगर ये बात है तो पहले तुम्हें ध्यान आएगा कि कैसे करना चाहिए, मुझे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए। तो तुम एक बात सोचो, तुम अगर, है ना, क्योंकि अपन इस तरीके के जो क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो तुम्हें क्या ध्यान आएगा कि हाँ अपन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम उसमें लगाते हैं। तो कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को अप्रोच करें। ठीक है, तो तुम ये सोचो कि अपने को डेटा क्या गिवन है। देखो अपने को एक इवेंट टी का डेटा गिवन है, क्योंकि अपने को टी बार का प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, तो ऑब्वियसली टी का भी प्रोबेबिलिटी हो गया 0.4, वो भी गिवन है। एक अपने को पता है कि एस इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन टी, टी हो चुका है या एस गिवन है और टी नहीं हो चुका है, वो प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो इनिशियल जो इवेंट है वो क्या क्या है, टी और टी बार है ना, और यहाँ से अपने को एस पर जाना है ना, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है बताओ। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी होनी चाहिए अपने पास, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी होनी चाहिए, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बार होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ, कि टी हो चुका है तो गिवन टी, तो एस की प्रोबेबिलिटी अपने को पता होनी चाहिए। और वो देखो मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ना, स्पेसिफाइड है। और यहाँ पे अगर गिवन टी, तो एस के होने, टी सॉरी टी बार है ना, गिवन टी बार, तो एस के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो भी अपने को मेंशन करी हुई है क्वेश्चन में, वो है 0.6 और 0.3 दे रखी है उन्होंने। अब अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टी कितनी है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, टी बार कितनी है, टी बार है 0.6, तो टी अपने आप ही कितनी हो गई, 0.4। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन हो गया कि एस अपना सीधा सीधा आ गया, कितना आ गया एस, 0.4 इंटू 0.3 प्लस 0.6 इंटू 0.6। तो मैं जैसे इसको सोल्व करो तो कितना आ गया, 0.36, और ये 0.12, 0.48। ठीक है, तो तुम्हें क्या बता रहा हूँ मैं, ये हो गया तुम्हारा 0.48। ठीक है ना, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन जैसे गेट में गिवन है, तो वहां पे अपन कैसे अप्रोच कर रहे हैं क्वेश्चन को ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा ना, यहाँ पे तो लैंग्वेज नहीं दे रखी है, सीधा सीधा वैल्यूज तुम्हें दे रखी है। तो या अगर लैंग्वेज भी दे रखी है तो वहां से अपन में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिख ली। तो वहां से अपन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अपने को चाहिए थी, और यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेंशन थे दो इवेंट थे, एस और टी, है ना। और वहाँ पे जो टी इवेंट है, टी इवेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि टी और टी बार की प्रोबेबिलिटी अपने को पता है। तो अपने को पता है टी और टी बार दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो जाएंगे और पूरे सैंपल स्पेस को फिल कर देंगे, मतलब एग्जॉस्टिव भी हो जाएंगे। फिर अपने को अगर वो टी हो चुका है या टी बार हो चुका है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, तब मैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा सकता हूँ, सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने लगाया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकाल लिया। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस, अब ये तो आ ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एस कैसे निकालोगे, इसको कैसे कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ, बताओ, टी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन टी। तो ये तुम्हें गिवन है 0.3, है ना, या वैसे उससे भी देख लो। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कितना है, 0.4। ठीक है, तो 0.4 इंटू 0.3, तो 0.12। आंसर क्या आ जाएगा, 0.12 अपॉन 0.48, मतलब 1/4 इज इक्वल टू 0.25। अब देखो एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन को देखना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको देखना। इस क्वेश्चन को डिस्कस करो, सॉरी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, सबके सब ट्राई करो, देखिए पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को यार, इस क्वेश्चन को पढ़ लो सब एक बार। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो पी एंड क्यू आर कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर ए जॉब, है ना। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, पी एंड क्यू आर कंसिडरिंग अप्लाइंग फॉर ए जॉब, द प्रोबेबिलिटी दैट पी अप्लाइज इज 1/4। तो मान लो कि पी अप्लाइज को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बोल देता हूँ, वो हो गया 1/4। द प्रोबेबिलिटी दैट पी अप्लाइज गिवन क्यू हैज अप्लाइड, है ना,
P given Q, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को ना, ध्यान समझना, given Q has applied is equal to 1/2, the probability that Q applies given P has applied is, है ना, so probability that Q applies, ना, Q applies given P has applied is equal to 1/3. Find the probability that P does not apply given that Q does not apply, मतलब probability of P bar given Q bar, ठीक है, वो भी समझना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो स्टूडेंट को क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार गिवन क्यू बार, ये पूछा अपने को। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट को क्या लगता है कि हाँ, अपने को कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है और अपने से कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, सीधा सीधा ना, उसको पता होता है कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला मुझे पता है, तो मैं वो लगा देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार, और नीचे हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार, ठीक है। तो अगर मान लो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकाल लूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, और फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे अपन, है कि नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू निकल गई तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार निकल जाएगी, हाँ, और ये भी सारी कहानी पता चल जाएगी। तो वो क्या करता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार के लिए, चलो जैसे मान लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को क्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन पता है, क्यू बार में निकाल सकते हैं डायरेक्ट, पर लेट्स सपोज कि पी ऑफ क्यू निकाल लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो वो ऐसे सोचता है कि अपने को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसका मतलब अपने को इन्फॉर्मेशन सारी पता ही है, तो अपन पी ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इवेंट एक्स्ट्रा है, तो पी और पी बार हो जाएंगे स्टार्टिंग के अंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी की प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है ना, 1/4, ये अपने को गिवन है 1/4, और ये हो गई 3/4। ये बताओ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे क्या पता होना चाहिए तुम्हें, बताओ यहाँ क्या पता होना चाहिए कि पी हो चुका है ना, पी हो चुका है गिवन पी, क्यू की प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे क्या पता होना चाहिए तुम्हें, गिवन पी बार क्यू। तो क्या ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता है, तो ये इन्फॉर्मेशन देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी है ना, तो ये पता है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी बार अपने को पता है क्या, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू देखो, जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी से अपन कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी बार नहीं निकाल सकते। हाँ, ऑब्वियसली अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी से प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार गिवन पी निकाल सकते हैं, है ना, वो क्या होगी 1 - 1/3, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी बार नहीं निकाल सकते। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी तो अपन कभी कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। फिर वो यहाँ पे फंस जाता है कि लगना तो इसमें बेस थ्योरम में था, मैंने इतने क्वेश्चन करे थे, प्रैक्टिस करे थे, सर ने बहुत सारे क्वेश्चन बेस थ्योरम के क्वेश्चन करा दिए थे, लगना तो इसमें यही है, फ्री क्वेश्चन हो क्यों नहीं रहा है। तो क्या है, जो स्टूडेंट है ना, दिमाग कई बार अपना बंद कर लेता है, बता रहा हूँ तुम्हें, रियलिटी है। वो जब उसको कुछ तरीके रटे रटाए तरीके बता होते हैं कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला मुझे पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का मुझे फॉर्मूला पता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएगा, और फिर वहां उसमें जब वो फंसेगा, तब वो सोच नहीं पाएगा कि मुझे क्या करना है। तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें डेटा दे रखा है, और कभी भी डायरेक्टली जंप नहीं करना है तुम्हें, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम जो भी फॉर्मूला या जो अप्रोच अपन ने देखी थी, उस पर डायरेक्टली मैंने तुम्हें इसलिए ये अप्रोच सिखाई है ना, वीडियोस के अंदर ये अप्रोच सिखाई है कि कैसे जो क्वेश्चन उसको आइडेंटिफाई करें कि अपन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की तरफ जा रहे हैं, या जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, या बाद में जो उसको अपन बेस थ्योरम भी बोला, तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो उस पे डायरेक्टली नहीं जाना है अपने को, है ना? ये बात समझो, डायरेक्टली अपने को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम की अप्रोच नहीं सोचनी है कि डायरेक्टली अपन यहाँ से वैल्यू निकाल लें और अपन आंसर निकाल लेंगे फाइनली, ठीक है? तो फिर वहाँ पे अगर तुम फँस जाओगे ना, अगर तुम डायरेक्टली ये अप्रोच अभी से डेवलप कर लोगे, सारे क्वेश्चन में ऐसे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हें इस तरीके के मिलेंगे कि जहाँ पे डायरेक्टली तुम बेस थ्योरम या जो भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है वो लगा रहे हो, है ना? मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। तो वहाँ से उस तरह का एक सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो डेवलप हो जाता है कि हाँ, इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही होगा। बट ऐसा क्वेश्चन तुम्हें फँसा सकता है। तो वहाँ तुम्हें ये सोचो कि ये मुझे नहीं पता ना, तो अब तुम बैक ट्रैक कर जाओ कि भाई नहीं, ये अप्रोच चलेगी ही नहीं, यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगेगी ही नहीं, क्योंकि मेरे को ये नहीं दे रखा ना, ये तो देना पड़ेगा उसको। तो ये दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो लगाने का कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ये रूट तो खराब है, इस रूट पे नहीं जाना। तो इसलिए मैंने बताया था, जब भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होगी तो तुम्हें ये प्रोबेबिलिटी गिवन है या नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे गिवन नहीं है, और ये निकाल भी नहीं सकते तुम इनसे, ठीक है? तो इस तरीके से अपन नहीं जाएँगे। अब तुम इसको थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से ना ध्यान से ऑब्ज़र्व करो। तो देखो अपने को क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार, और नीचे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार, ठीक है? अच्छा, अब तुम देखो गिवन क्या है वो देखो। देखो तुम ध्यान से ऑब्ज़र्व करोगे कि क्या है, पी गिवन क्यू दे रखा है, क्यू गिवन पी दे रखा है, ठीक है? तो यहाँ से अगर तुम इसको लिखना चाहो ना, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, और यहाँ पे आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे क्या है बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू, और यहाँ पे आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। बट इन दोनों इक्वेशन से तुम अगर देखो, तो देखो क्या आ रहा है, पी क्यू बाई टू इज इक्वल टू पी पी बाई थ्री, ठीक है? और पी पी अपने को दे रखा है, वो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी दे रखा है अपने को 1/4, तो पी ऑफ क्यू अपन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/4, है ना? यहाँ से देखो सीधा सीधा आ गया, पी ऑफ क्यू क्या आ गया अपना, 2/3 इंटू 1/4, तो क्या आ रहा है, 1/6, ठीक है? तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू 1/6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार क्या हो जाएगा, 5/6, ठीक है?
ये बात। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार इंटरसेक्शन क्यू बार को भी तुम ये सोच सकते हो। तुमने क्या सोचा कि हाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि मुझे कुछ कुछ तो गिवन है। क्या गिवन है तुम्हें? कुछ क्यू बार के नीचे वाला गिवन है तुम्हें ना, क्यू बार के नीचे वाला। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार कर लेता हूँ इसको, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार अपॉन क्यू बार ये कर लेता हूँ। तो ये देखो, देखें बात बन रही है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार तो अपन निकाल लेंगे, वो तो होगा 5/6। ये तो खैर वही बात हो गई है ना ये। हाँ हाँ, ये तो खैर पूछा ही है तुमसे, तो ये तो लिख ही नहीं सकते ना तुम। ये तो पूछा है ना तुमने, पी बार अपॉन क्यू बार तो पूछा ही है तुमसे। तो तुम क्या लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार अपॉन पी बार। बट पी बार नीचे, नीचे पी बार होना चाहिए ना, उसके लिए नीचे पी बार दे रखा गया, नीचे पी बार कहीं है ही नहीं, तो ये नहीं लगा सकते तुम। नीचे पी बार होना पड़ेगा ना। तुम कभी भी अगर सिर्फ नीचे गिवन पी है तो उससे पी बार, नीचे गिवन पी बार वाला कुछ नहीं निकाल सकते, है कि नहीं बात? हाँ, ऊपर ऊपर वाला बार का निकाल सकते हो, 1 - होगा। तो आई थिंक ये नहीं चलेगा। तो अपन क्या करेंगे फिर? तो इसको ध्यान से समझो, ये क्या है, नाइदर पी नाइदर क्यू है ना, तो निदर पी निदर क्यू। तो इसको अपन कैसे करते हैं बताओ? पता है क्या तुम्हें? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू, ठीक है। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बार, ठीक है। और 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ पी यूनियन क्यू को क्या लिख सकते हो? पी यूनियन क्यू को बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। अब बात बन जाएगी, क्योंकि इससे रिलेटेड तो सब कुछ दे रखा है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी कितनी है? 1/4 थी आई थिंक, 1/4 है ना। 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू कितनी है बताओ? 1/6 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाई क्यू, या यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू बाई पी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी बाई पी, नहीं गिवन पी, है ना। ये गिवन पी है, मैं इस तरह लिख देता हूँ। बट उसको समझना बात ना, वो गिवन है, ये मेंशन कर दिया, ये गिवन है, ठीक है। बाकी वैसे लिखते नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू गिवन पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। ओके, सो 1/4 इंटू 1/3। सो 1/4 इंटू 1/3, तो 1/12 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 3/12, 2/12, 5/12 और -1 कितना हो जाएगा? 4/12, ठीक है। इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन? सही किया क्या अपन ने? 1/12, 1/4 इंटू 1/3 ना, क्यू गिवन पी, 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो 1/4, तो 1/12 सही है। तो 1/4, तो इसको 3/12 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2/12, तो 5 - 1 4/12, ठीक है। तो 4/12 हो गया, मतलब 1/3 हो गया। तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा? 2/3। और गिवन नीचे कितना है? 5/6। सो 2/3 इंटू क्या हो गया? 6/5, 3 2, आंसर क्या आ गया? 4/5। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये चीजें समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी क्वेश्चन गिवन हो तो तुम्हें अपने ब्रेन को ना उस तरीके से ओपन रखना है कि हाँ, हो सकता है कि उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ना लगाओ, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उन्हीं से अपन वो वैल्यू निकाल लें, है ना। तो इस चीज़ के लिए अपने ब्रेन को खुला रखना है, ठीक है। तो हर बार एकदम बंद नहीं कर देना कि इस तरह क्वेश्चन दिखे, इस तरह से प्रोबेबिलिटी गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से गिवन है मेरे को, तो चलो अप्लाई कर देते हैं। ये बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, और आसान से क्वेश्चन, ये आसान कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। बट उस फोबिया की वजह से ना, वो कि हाँ, उस वजह से कि टोटल जो मल्टी, क्या बोल रहे हैं अपन उसको, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम या बेस थ्योरम, वो लगेगा डायरेक्ट फॉर्मूला की वजह से वो फंस जाते हैं, ठीक है, उलझ जाते हैं आसान क्वेश्चन में भी। तो उस चीज का ध्यान रखना है, जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है उसको अच्छे से ऑब्जर्व भी करना है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ओके, कूल।